इंसानों को डीएनए के बेसिस पे पहचानने का जो तरीका है, उस तरीके को या उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस टेक्निक को डेवलप कराया था सर एलेक्स जेफरी ने इन द ईयर 1985। और इसका जो बेसिस है, किस बेसिस पे हम डीएनए को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए है या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, वो बेसिस है बच्चों वीएनटीआर। आपके डीएनए में पाए जाने वाले रिपीटेड सीक्वेंस, इनको हम कहते हैं वीएनटीआर। ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग मिलेगा, ये कभी सेम नहीं होगा। तो जब अलग मिलेगा तो इसका मतलब हम वीएनटीआर के जरिए पहचान सकते हैं ये इसका डीएनए है या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए है। वीएनटीआर बताता चलो, नीट में पूछा जाता है, वीएनटीआर कम्स अंडर द मिनी सैटेलाइट। इनका साइज होता है 0.1 kb टू 20 kb ग्लोब बेस पेयर। अब स्टेप्स क्या होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के? सबसे पहले आपको करना होगा डीएनए आइसोलेशन, यानी कि डीएनए को आप आइसोलेट करें। उसके लिए आप चिल्ड इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं और सैंपल आप ले सकते हैं, हेयर सेल ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, सलाइवा ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप रहता है फ्रेगमेंटेशन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर सकते हैं और इन फ्रेगमेंट को सेपरेट कैसे करा जाएगा? थर्ड स्टेप में जाएंगे, उसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? एग्रोस जेल का यूज करते हैं। इनका सीविंग इफेक्ट होता है, यानी कि डीएनए को छलनी की तरह छान कर रख देगा। छनेगा तब जब वो मूव करेगा। मूव कैसे करेगा? जब हम इस पर चार्ज अप्लाई करेंगे। चार्ज हम अप्लाई करते हैं, करंट देते हैं और डीएनए आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगता है। तो अब वो साइज के अकॉर्डिंग मूव करता है। तो स्मॉलर जो फ्रेगमेंट मिलते हैं वो हमें पॉजिटिव साइड की तरफ मिलते हैं, जो लार्जर होते हैं वो हमें वेल्स की तरफ मिलते हैं। तो इस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू साइज हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मदद से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। देन हम क्या करते हैं, नाइलोज मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इनको लेते हैं, इन पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सडन ब्लॉटिंग। बैंड्स इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे तो अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हमें सस्पेक्टेड डीएनए मिला है उससे हमने क्या बना लिए हैं? रेडियो एक्टिव लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब्स। तो हम प्रोब डाल के देखते हैं कि इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसको मैच कराने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद विजुलाइज कर लेते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से। ऑटो रेडियोग्राफी में हमें इथिडियम ब्रोमाइड ऑलरेडी डाल चुके होते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद हमें बैंड्स दिखने लगते हैं जो कि ब्राइट ऑरेंज कलर के आते हैं। जो भी बैंड्स हम विजुलाइज करते हैं, अगर मैच होता है तो हमें विजुलाइज रहते हैं, नहीं मैच होता है तो वो विजुलाइज नहीं होते। तो इस तरीके से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को देखते हैं। बेसिस क्या रहेगा? वीएनटीआर। ये आप याद रखिएगा, वीएनटीआर विल बी द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसने दिया था? सर एलेक्स जेफरी ने 1985 में। टिल देन ऐसी जानकारी के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय, टेक केयर।